Message received when you said you couldn't take us too seriously. I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can. इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल सेल्स लिखा हुआ है. टोटल सेल्स बाय द ब्रांच फॉर द ईयर ended 31st March 2016 amounted to rupees 5,60,000, out of which 20% is cash sales. The following further information is 1st April 2015 और 31st March 2016 के फिगर्स रेस्पेक्टिवली दिए हुए हैं. स्टॉक के केस में 25,000 एंड 36,000, डेटर्स के केस में 60,000 एंड 48,000, पेटी कैश के केस में 120 एंड 180 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली. Expenses actually incurred by the branch during दिया हुआ है salaries 36,000, rent 12,000, petty expenses 5,600, cash received from debtors 4,60,000. or all sales are made by the branch at cost plus 25%. Prepare Kolkata branch account in the books of head office for the year ending at 31st March 2015. आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं. लेट्स बिगिन द वीडियो. टुडे इज़ हम लोग का आज का जो टॉपिक है दैट इज़ ब्रांच अकाउंटिंग. तो ब्रांच अकाउंटिंग में आज हम लोग एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू द ब्रांच क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हुआ है तो आप वैसे केसेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू द ब्रांच को किस तरीके से निकालिएगा और किस तरीके से ब्रांच अकाउंट को बनाइएगा इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस. आइए हम लोग उसको समझते हैं. तो लेट अस फर्स्ट सी. हम लोग एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का हम लोगों ने सहारा लिया है, तो मैं अपने चैनल में उसको क्वेश्चन को अपलोड भी कर दूंगा. तो लेट अस फर्स्ट सी कि ये जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में यहाँ पे बोला हुआ है कि एक ब्रांच जो है उसका हेड ऑफिस उसको गुड्स सेंड कर रहा है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड आपको नहीं दिया हुआ है. ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बता दिया है, ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर बता दिया गया है, पेटी कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर्स बता दिया गया है. और क्वेश्चन में ये बोला है कि ब्रांच को जो भी गुड्स बेचना है वो कॉस्ट प्राइस के साथ 25% प्रॉफिट को ऐड करके हम लोग यहाँ पे बेचेंगे. एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, मान लीजिए कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स वो बेच रहा है उसका कॉस्ट है 100 रुपीज़. तो आपको खाली क्या करना है, 25% प्रॉफिट आपको ऐड कर देना है. तो 100 प्लस 25 कितना हो गया, 125. तो सेलिंग प्राइस 125 एज्यूम करते हुए आपको क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है. तो लेट अस सी किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू द ब्रांच. तो ये हम लोग निकालेंगे. तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस बी इक्वल्स टू 100. हम लोग कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे 100 एज्यूम करेंगे. प्रॉफिट कितना ऐड हो जाएगा, अब देखिए कैलकुलेशन बहुत ही ईजी तरीके से हो जाएगा. 25% प्रॉफिट मैंने बोला था, तो 25/100 इंटू CP, तो ये हो जाएगा 25/100 इंटू 100, तो दैट इज इक्वल टू 25 रुपीज़. तो ये हो गया हम लोगों का, दिस इज द प्रॉफिट अमाउंट. तो 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस के साथ प्रॉफिट अमाउंट को ऐड करिए 25, तो आपका जो SP आएगा वो हो जाएगा 125. अब आपको क्या करना है, हाँ, तो सबसे पहले आप लोग कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस जब हम लोग मॉडल तैयार कर लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए सेलिंग प्राइस इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल सेल्स. कोई भी क्वेश्चन में जो सेलिंग प्राइस होता है वो टोटल सेल्स फिगर को रिप्रेजेंट करता है. तो सेलिंग प्राइस इज 125, टोटल सेल्स इज 5,60,000 क्वेश्चन में गिवन है. अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर सेलिंग प्राइस सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 रुपया जो कि हम लोग को 125 रुपीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है 5,60,000 को, तो 1 रुपीज़ विल रिप्रेजेंट, यूनिटरी मेथड को अप्लाई करिए, 1 रुपीज़ विल रिप्रेजेंट 5,60,000 डिवाइडेड बाई 125. तो इसका जो अमाउंट आएगा दैट इज 4,480 रुपीज़. तो आपका जो कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने एज्यूम किया था, देखिए कॉस्ट प्राइस को हम लोगों ने 100 रुपीज़ एज्यूम किया था. तो 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस विल रिप्रेजेंट 4,480 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 4,48,000 रुपीज़. तो ये हो गया हम लोगों का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो ये निकल गया 4,48,000. अब देखिए हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू द ब्रांच को. तो क्लोजिंग स्टॉक इज 36,000 रुपीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है. आप उसके साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऐड कर दो 4,48,000, टोटल आ जाएगा 4,84,000. वहाँ से आप लेस कर दो ओपनिंग स्टॉक को जो कि है 25,000,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू द ब्रांच आ जाएगा 4,59,000। आई होप आपको समझ आ रहा है। अब आइए देखते हैं कि किस तरीके से ब्रांच अकाउंट को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सॉल्व किया जाए। हाँ दोस्तों, कंटिन्यूइंग विद द वीडियो, तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व द ब्रांच अकाउंट फर्स्ट। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों ने टोटल सेल्स लिखा 5,60,000। तो क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शंस था उसको यूज़ किया। क्वेश्चन में बोला था कि 20% ऑफ द टोटल सेल्स इज कैश सेल्स। तो हम लोगों ने कैश सेल्स को निकालने की कोशिश किया। तो 20% इज कैश सेल्स, दैट इज 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 5,60,000, दैट इज 1,12,000। 1,12,000 रुपये का आपका कैश सेल्स निकल गया। अब आप क्या करोगे, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट निकालो, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स में शो करो, टू ओपनिंग स्टॉक 25,000, टू ओपनिंग डेटर्स 60,000, टू ओपनिंग पेटी कैश 120, टू गुड सेंट टू द ब्रांच ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है वर्किंग नोट में 4,59,000, टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो कैश अकाउंट में हम लोग शो करेंगे सैलरीज है गिवन है 36,000, रेंट गिवन है 12,000, पेटी एक्सपेंसेस गिवन है 5,600 और क्रेडिट साइड में हम लोग शो कर देते हैं कैश सेल्स को। तो कैश सेल्स गिवन है 1,12,000। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स दिया हुआ है 4,60,000 रुपीज़। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 36,000, क्लोजिंग डेटर गिवन है 48,000, क्लोजिंग पेटी कैश गिवन है 180। तो जो भी क्लोजिंग फिगर्स है उसको मैंने क्रेडिट साइड में डाल दिया। जो भी ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर, ओपनिंग पेटी कैश ये सब था इसको डेबिट साइड में डाल दिया। डेबिट साइड में गुड सेंट टू द ब्रांच को डाल दिया, ठीक है। और जो कैश सेल्स वाला फिगर है उसको मैं क्रेडिट साइड में डाल दिया। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स को क्रेडिट साइड में डाल दिया। जो भी कैश एक्सपेंसेस हुए हैं जो हेड ऑफिस ब्रांच को भेज रहे हैं, जैसे सैलरी, रेंट, पेटी के एक्सपेंसेस, तो ये सारी चीज़ों को डेबिट साइड में मैंने डाल दिया। फिर क्रेडिट साइड को मैंने टोटल किया तो आया 6,56,180 रुपीज़। अब मैंने डेबिट साइड के सारे फिगर्स को माइनस कर दिया तो मेरा नेट प्रॉफिट आ गया 58,460 रुपीज़। ये जो नेट प्रॉफिट है इट विल बी ट्रांसफर टू द हेड ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रांसफर टू HO प्रॉफिट एंड लॉस। तो हेड ऑफिस का, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इट इज ट्रांसफर टू द हेड ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस। आप लोगों को कोई भी अगर डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। मैं सारे क्वेश्चंस का मैं जवाब देने का मैं पूरी तरीके से मैं कोशिश करूंगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर।